सुजाता प्लीज़ कल हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, मैं बहुत थक गया हूँ। तुम दीदी जीजा जी को बता देना कि हम लोगों का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, अविनाश ने अपनी पत्नी सुजाता से कहा। लेकिन अविनाश 3 दिन ही तो है, नहीं जाएंगे तो कैसे करेंगे उदयपुर दर्शन, सुजाता ने कहा। अगली बार आएंगे तब देख लेंगे, इस भाग दौड़ में घूमने का कोई मज़ा नहीं है, अविनाश ने अपनी परेशानी बताई। पर जीजा जी ने कितने प्यार से प्रोग्राम बनाया है, उसका क्या, तुम समझते क्यों नहीं। मैं अब और अपनी छुट्टियां चौपट नहीं करूँगा। तुम रजनी दीदी को बोल दो कि हम कल सुबह माउंट आबू जाएंगे, वरना इस ट्रिप का हाल भी हमारे हनीमून जैसा होगा। अचानक अविनाश ने उसकी दुखती रग पर अपना हाथ रखा तो सुजाता के सामने उसके हनीमून का ट्रिप घूम गया। कितने सपने संजोए थे उस सुहाने सफ़र को लेकर, पर अविनाश के सेट टारगेट की वजह से अपने 10 दिनों के हनीमून को 3 दिन में समेटना पड़ा था। सुजाता सोचती थी कि उसकी फांस सिर्फ उसके दिल में चुभी है, पर ये टीस तो अविनाश के दिल से भी आज बयां हो गई। क्या कहती वह जब अविनाश ने उससे कहा, सुजाता, मल्टीनेशनल कंपनी में सबके अपने टारगेट होते हैं, समय पर पूरे ना हो तो परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ता है। मैंने हमेशा अपना काम समय से पहले पूरा किया है। हनीमून पर ज़्यादा छुट्टी लेने से मेरे सेट गोल पर असर पड़ेगा। हम 3 दिन के लिए चलते हैं, जो टारगेट मैंने सेट किया है इससे मेरी इंक्रीमेंट पर भी असर पड़ेगा। इन 3 महीनों में नई कार लेने का टारगेट इस इंक्रीमेंट पर टिका है। अविनाश के बिठाए समीकरण पर कुछ बोलते नहीं बना। कैसे कहती कि हनीमून जीवन में एक बार आता है, इंक्रीमेंट तो फिर मिल जाएगा, पर हनीमून से जुड़ी अनुभूतियाँ क्या फिर किसी सफ़र में उमड़ेंगी घुमड़ेंगी। हनीमून जैसे सुहाने सफ़र से तो जीवन के सफ़र का आरंभ होता है। उसी सफ़र की जल्दबाज शुरुआत, तस्वीरों में कैद जल्दबाज पल, सब कुछ 3 दिनों में समेट लेने की आकांक्षा के बोझ तले प्रेम, रोमांच, लगाव, भावनाएं सब दब गई थी। सुजाता जानती थी कि अविनाश को सब मंजूर था, बस टारगेट का फेल होना कतई मंजूर नहीं था। शादी से पहले का वो किस्सा भी कहाँ भूलने वाला था, जब पहली बार मिलने पर अविनाश ने उससे उसके टारगेट पूछे थे। इस प्रश्न पर सुजाता को भौचक्का देखकर अविनाश ने अपने प्रश्न को जरा दुरुस्त किया। मेरा मतलब है, जीवन में आप क्या हासिल करना चाहती है? एक सुकून भरी जिंदगी। सुजाता के मुंह से बस इतना ही निकला। वो क्या जानती थी कि यही एक चीज़ दुर्लभ साबित होने वाली है। एक जगह ना रुकने का मूल मंत्र ही तो अविनाश की सफलता की कुंजी थी। पहली बार शुरुआती मुलाकात में अविनाश के स्वभाव में इसकी तीव्रता को वो भांप नहीं पाई, जबकि अविनाश ने साफ साफ बताया था कि वो हमेशा टारगेट सेट करता है, इसी से उसे आगे बढ़ने में प्रोत्साहन मिलता है। मसलन पुरानी कार को बदलने का टारगेट, 2 सालों में ढेर सारे टूर करके शेविंग से नया घर लेने का टारगेट, शादी भी आप किसी टारगेट के तहत ही कर रहे हैं क्या? अचानक सुजाता के प्रश्न पर सहसा अविनाश का ध्यान अपनी रॉब पर गया। मौके की नजाकत समझते हुए उसने अपने शुष्क व्यवहार को समेटते रुमानी अंदाज में बोला, शादी टारगेट के निहित कैसे हो सकती है? ये जरूर है कि जीवन साथी की जो खोज आपसे शुरू हुई वो आप पर ही खत्म हो, पर इसके लिए आपकी रजामंदी चाहिए। अविनाश का अंदाज, उसकी अदा सुजाता का मन ले उड़ी और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। कई दिनों तक कजिन्स और दीदी इस किस्से को लेकर उसका मजाक बनाते रहे। अविनाश का बाकायदा उपनाम भी रखा गया, मिस्टर टारगेट। कहाँ खो गई? कह दो रजनी दीदी से कल कहीं का प्रोग्राम ना बनाए, हम माउंट आबू जाएंगे। अविनाश के फैसले से सुजाता अपने विचारों से बाहर आती बोली, कैसे बोलूं? कितने मन से दीदी और जीजा जी हमें घुमाने का प्रोग्राम बनाए बैठे हैं।
दिनेश जीजा जी ने तो बाकायदा सब लिख कर रखा है कि किस दिन कौन कौन से दर्शनीय स्थल देखने हैं, कितना समय कहाँ बिताना है। अरे तो जीजा जी कुछ अगली बार के लिए छोड़ेंगे या नहीं? अगली बार कब? तुम 1 साल के लिए तो कनाडा जा रहे हो। अभी भी सोच लो, शादी के 4 महीने ही हुए हैं और तुम 1 साल के लिए कनाडा, वो भी अकेले। अब तुम उदास मत हो जाना। 1 साल की कमी पूरी करने के लिए तो छुट्टी ली है, जिसमें 3 दिन तुम्हारे जीजा जी ने उदयपुर भ्रमण के नाम पर दौड़ाकर खत्म कर दी। सुजाता को अब भी संकोच हो रहा था कि जीजा जी के बनाए कार्यक्रम को दरकिनार कर सहसा माउंट आबू जाने की बात करना, क्या सोचेंगे वो लोग। रात को खाना खाते समय माउंट आबू की बात छेड़ी तो रजनी और दिनेश चौंक पड़े। रजनी ने कहा, ऐसे कैसे अचानक प्रोग्राम बना लिया है? फिर अभी तो उदयपुर पूरा घूमा ही नहीं। अभी कुंभल गृह फोर्ट, हल्दी घाटी किला और रनकपुर फोर्ट भी नहीं देखा। लाइट एंड साउंड के टिकट भी खरीद लिए हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वो दीदी इस बार पूरा उदयपुर घुमा दोगे तो अगली बार देखने के लिए कुछ रह ही नहीं जाएगा। हम भारतीयों की आदत होती है कि हम ट्रिप को एंजॉय नहीं करते बल्कि खुद को थकाते हैं। हमारा बस चले तो 1 दिन में पूरा शहर निपटा दे। अविनाश की बात पर रजनी चुप रही। रात को खाना खाने के बाद सुजाता ने धीमे से कहा, अविनाश की बात पर आप लोगों को बुरा तो नहीं लगा? उसकी बात पर पहले तो रजनी चुप रही, फिर सहसा बोली, यहाँ तुम्हारे जीजा जी छुट्टी लेकर तुम लोगों के गाइड बने हैं और तुम लोगों हो कि घूम घूम कर थक गए। रजनी दीदी के इस तरह बोलने पर संकोच में गड़ती सुजाता अचानक दिनेश जीजा जी और दीदी को बेसाख्ता हंसते देखकर चौंक पड़ी। सिर्फ तुम्हारे मिस्टर टारगेट को ही परेशान करना आता है क्या? तुम्हारे जीजा जी भी ये काम कर सकते हैं। हंसते हुए उनका साथ दिनेश जीजा जी भी दे रहे थे तो आश्चर्य से सुजाता बोली, मतलब आप लोगों ने जानबूझकर इतना हेक्टिक शेड्यूल बनाया? सुजाता विस्मित थी और दीदी जीजा जी अविनाश की स्थिति पर ठहाके लगा रहे थे। सुजाता, ले जा माउंट आबू अविनाश को और इतनी शांति और आराम देना कि तुम्हारा मिस्टर का टारगेट सारे टारगेट कैंसिल कर दे। उसकी रफ्तार को थाम ले, अब यही टारगेट है। ओह दीदी, लव यू, कहती सुजाता उनके गले लग गई थी। सुजाता खुशखबरी अविनाश को बताने गई तो रजनी को 3 महीने पहले की सुजाता याद आई। परेशान और कंफ्यूज सी सुजाता, दिनेश और रजनी सुजाता की नई नई गृहस्थी देखकर अभिभूत थे। एलसीडी हो या फ्रिज, सोफा हो या म्यूजिक सिस्टम, सब कुछ लेटेस्ट। सुजाता ने बताया, अविनाश को लग्जरी चीज़ें इकट्ठी करने का जुनून है। एक आती नहीं कि दूसरे खरीदने का टारगेट सेट कर लेता है। अगले 2 महीने में बाजार में आई महंगी लग्जरी कार भी उसके घर में होगी। उसके लिए अविनाश ताबड़तोड़ टूट कर रहे हैं ताकि सेविंग्स हो। रजनी को सुजाता की बातें सुनकर हैरानी हुई। 2 दिनों में वे खुद भी दोनों की दिनचर्या से हैरान थी। नई शादी की खुमारी और अलमस्त जीवन की झलक तक नहीं थी। सुजाता, सच बता, क्या अविनाश हमेशा ऐसे ही रहता है? मतलब जल्दबाजी में? हाँ, घर पर होते हुए भी उसका ध्यान कहीं और ही रहता है दीदी। वो आजकल एक प्रोजेक्ट में बिजी है, इसी वजह से थोड़ा टेंस भी है। यार, तुम शादी से लेकर हनीमून और हनीमून से तेरी गृहस्थी, इन 6 महीनों में हमारी जब भी बात हुई है या हम मिले हैं, ये अविनाश टेंस ही दिखा है। कहीं घूमने भी जाओ तो अविनाश रिलैक्स नहीं दिखता। ऐसा लगता है मानो कोई दूसरा भूत उसके पीछे पड़ा हो। दीदी, ये दूसरा भूत अविनाश का काम और उसके तय किए टारगेट है। सच बता सुजाता, तू खुश तो है ना? दीदी, अविनाश व्यस्त जरूर रहते हैं
पर सच है कि उनके प्यार में कोई कमी नहीं है। मुझे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, पर कुछ चीज़ें उसके बस में नहीं है, जैसे शॉपिंग के लिए ले जाना, खुद मोबाइल में बिजी होना। मूवी जाते हैं, आधी पिक्चर के बीच अविनाश बाहर आकर मोबाइल पर अपने काम के सिलसिले में बात करते हैं। मज़ा किरकिरा होता है, पर अविनाश कहते हैं कि मैं मूवी एंजॉय करूं, उनके हिसाब से मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। होटल जाते हैं तो वहाँ जहाँ क्विक सर्विस हो, यहाँ तक कि हमारे अंतरंग पलों में भी ठहराव नहीं है। डरती हूँ इनका स्वभाव हमारे वैवाहिक जीवन को कौन सी दिशा देगा। सुजाता, अविनाश का मूल स्वभाव एकदम से बदले ऐसी अपेक्षा नहीं है, लेकिन उसे इस बात का एहसास कराया जाना जरूरी है कि पाने की दौड़ में जो वो खो रहा है वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। कनाडा जाने से दुखी सुजाता की उदासी को दूर करने के लिए रजनी ने कुछ दिन के लिए उदयपुर आने के लिए कहा, तो अविनाश सहर्ष तैयार हो गया। पर यहाँ दिनेश ने 2-3 दिनों में इतना घुमाया कि आज उसकी हिम्मत जवाब दे गई। दूसरे दिन सुबह दोनों माउंट आबू के लिए निकले। ठहरने का इंतजाम भी दिनेश ने करवा दिया था। हवेली नुमा होटल की लोकेशन एक ही पल में अविनाश को भा गई। पूरी माउंट आबू उस हवेली से दिखता था। मैनेजर ने भी कहा, आप बहुत लकी है जो ये हवेली आपको रहने के लिए मिल गई, वरना इसकी बुकिंग महीनों पहले से हो जाती है। वाकई माउंट आबू में इससे बेहतर कोई जगह नहीं है। परफेक्ट। अविनाश को यूं खुश और रिलैक्स देखकर सुजाता भी खुश थी। कितने दिनों बाद सुकून के पल आए थे। शाम को सुजाता तैयार हुई तो अविनाश उसे देखता ही रह गया। नीले अनारकली सूट में वो अलग सी नजर आई, और आज अविनाश ने ध्यान दिया कि वो जब हंसती है तो उसके दाएं गाल में हल्का गड्ढा पड़ता है, जो उसकी हंसी में 4 चांद लगा देता है। बिना किसी नियोजित प्रोग्राम के दोनों का घूमना, फिर वापस हवेली में आकर साथ समय बिताना सब अद्भुत था। अंतरंग क्षणों में अक्सर दोनों भावुक होते कि 1 साल का अंतराल कैसे बीतेगा। सुजाता तो पहले भी ऐसी प्रतिक्रिया देती थी, पर अविनाश की भावुकता उसके व्यक्तित्व के नए पक्ष को उजागर कर रहा था, जिससे सुजाता अब तक अनजान थी, और शायद अविनाश भी। एक दिन भी सेट गोल और टारगेट की बातें अविनाश के मुंह से सुनने को नहीं मिली। सर, आपने एक दिन भी यहाँ के उगते सूरज को नहीं देखा। कल आप जा रहे हैं तो सुबह उगते सूरज का नज़ारा जरूर देख लीजिएगा। रात डिनर के बाद मैनेजर ने टोका तो सुजाता झेप गई। सच, हम लोगों ने तो पूरे 6 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये अलमस्त अस्त व्यस्त दिनचर्या का मजा पहली बार जाना। माउंट आबू प्रवास का आखिरी दिन का आरंभ सूर्योदय दर्शन से हुआ। उगते सूरज ने पूरे माउंट आबू को नई आभा से भर दिया। सुजाता के हाथों को थामे अविनाश कहे बिना नहीं रह सका। उदयपुर में कितनी जगह घूमी, कितने लेक और हवेलियां देख डाली, पर जो आनंद इस ठहराव और शांति में मिल रहा है वो अद्भुत है। अपनी भागती दौड़ती जिंदगी की रूटीन को ब्रेक नहीं करते तो इस खूबसूरत एहसास से वंचित रह जाते। साल में एक छुट्टी का कहते हुए पल भर को अविनाश रुका। सावधानी पूर्वक टारगेट शब्द से बचते हुए वाक्य को पुनः प्रवाह दिया। एक छुट्टी अपने लिए जरूर प्लान करेंगे। सुजाता को मुस्कुराते देख अविनाश हंसकर बोला, टारगेट शब्द में एक तनाव है, इस शब्द को सीमित रखूंगा। सुजाता भाव विभोर हो उसके गले लग गई। माउंट आबू से एक नई आभा और ऊर्जा समेटे उदयपुर पहुंचे। उमंग में डूबी सुजाता रजनी को बता रही थी, जीजाजी ने हमारे लिए कितनी खूबसूरत जगह ढूंढी, काश वो हवेली मेरा घर होता। बोलती सुजाता के मुंह पर रजनी ने ऐसे हाथ रखा मानो उसने कोई अनर्थ कह दिया हो। वो हवेली टूरिस्ट के लिए ठीक है, उसे घर बनाने का
सपना देखना भी पाप है। आश्चर्य से देखते अविनाश और सुजाता को रजनी ने बताया, उस हवेली का मालिक रोहित खुराना दिनेश का स्कूल कॉलेज के जमाने का दोस्त है। अति महत्वाकांक्षी, किस्मत वाला, जिससे प्यार किया उसे जीवन संगनी भी बनाया। दोनों उदयपुर के थे। ये हवेली उसने अपनी पत्नी चेतना के लिए बनवाई थी। इस हवेली को ड्रीम प्रोजेक्ट बना लिया था। जिसके लिए बनवाना चाहता था उसको ही अपने जुनून में भूल गया। सालों साल उसमें झोंक दिए। जिसके लिए बनवाने का संकल्प लिया था उसे ही खो दिया। जब ये हवेली बनकर तैयार हुई तब तक चेतना का कैंसर तीसरे स्टेज पर पहुंच गया था। बहुत बुरा लगता है रोहित के लिए सोचकर। दीदी, ये तो इत्तेफाक था। अब रोहित को क्या पता था कि ऐसा होगा। अवांछित घटनाओं से डरकर कोई आगे बढ़ने और अपनी ग्रोथ करने की ना सोचे, ये भी तो व्यवहारिक नहीं है। मानती हूँ तुम्हारी बात, पर हमारे लक्ष्य इतने भी बड़े ना हो जाएं कि उनके सामने रिश्ते छोटे लगने लगे। हर काम का समय होता है। अपनी उम्र के अनुसार समय और रिश्तों को तरजीह देना ही आर्ट ऑफ लिविंग है। अब इन बातों को छोड़ो। अगली बार जल्दी आना उदयपुर। तुम लोगों को घुमाने का टारगेट अधूरा रह गया है। रजनी के मजाक पर सम्मिलित हंसी छूटी। दूसरे दिन भावभीनी विदाई के साथ सुजाता अविनाश संग दिल्ली पहुंच गई। 15 दिन बाद कनाडा जाने के नाम पर घर में स्वाभाविक उदासी छा गई। शाम को चुपचाप सुजाता को आसमान की ओर ताकते देखकर अविनाश ने टोका तो वो बोली, इन परिंदों को ध्यान से देखो, कितनी लय और ताल है। सोचती हूँ कि शाम को घर आते समय इनको दिशा बोध कैसे होता होगा, अपने घोंसलों तक कैसे पहुँचते होंगे। शायद वैसे ही जैसे मैं पहुँचा हूँ तुम्हारे पास। बस अब तय कर लिया, 1-2 साल बाद कनाडा जाऊँगा। घर 2 की जगह 4 साल में बन जाएगा। गाड़ी नई हो या पुरानी, तुम्हारा साथ महत्वपूर्ण है। यार, नई शादी का लुत्फ अभी ना उठाया तो जिंदगी से शिकायत रह जाएगी। अब मेरा टारगेट तुम्हें खुश रखना है। तुम खुश हो तो संपूर्णता है, वरना कुछ अधूरा सा, छूटा हुआ सा महसूस होता है। अविनाश की बातों से सुजाता की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े थे। आखिर दिशा बोध हो ही गया था अविनाश को, जो शाम को सही अपने नीड़ तक पहुंच ही गया। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।